बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। जय श्री कृष्ण। हम 22वां अध्याय पढ़ेंगे। मैत्रेय ऋषि द्वारा संसार की उत्पत्ति का वर्णन। सुत जी बोले, हे ऋषियों, वराह अवतार की कथा सुनने से विदुर जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा है कि महात्मन ब्रह्मा जी के सांसारिक जीवों को किस प्रकार उत्पन्न किया। अब आप यह वृत्तांत सुनाइए। मैत्रेय जी ने कहा, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी तब श्री परब्रह्म प्रभु की माया से 24 तत्व प्रकट हुए। उनके अनंतर यक्ष नामक एक पुरुष उत्पन्न हुआ। जब उस पुरुष को भूख तथा प्यास लगी, तब वह कोई भोज्य पदार्थ न मिलने के कारण ब्रह्मा जी को खाने के लिए बढ़ चला। यह देखकर ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर जब उसे ऐसा करने से मना किया, तब उसने क्रोध द्वारा रक्ष नामक एक तमोगुणी राक्षस की उत्पत्ति हुई। उन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी ने भयभीत हो जीवों को उत्पन्न करना बंद कर दिया था तथा अपने मन में विचार किया कि यदि इस शरीर द्वारा अब अन्य जीवों को उत्पन्न करूँगा तो वे सब भी तमोगुणी ही होंगे। इसीलिए मुझे ज्ञानी एवं धर्मात्मा प्राणियों की उत्पत्ति के लिए इस शरीर को त्याग कर दूसरा सतोगुणी शरीर धारण कर लेना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने अपना वह शरीर त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लिया। तत्पश्चात उस शरीर द्वारा दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नामक एक पुरुष एवं बाएं अंग से शतरूपा नाम की स्त्री का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया। तब स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मेरे लिए क्या आज्ञा देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे जिस शरीर से स्वयंभू मनु तथा शतरूपा उत्पन्न हुई, उस शरीर से मैंने श्री नारायण जी का तप नहीं किया था। इसीलिए श्री हरि का भजन किए बिना इन दोनों के द्वारा ज्ञानी तथा धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न न होंगे। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने मनु तथा शतरूपा को यह आज्ञा दी कि पहले तुम श्री नारायण जी का तप एवं स्मरण करो, तत्पश्चात संसारिक जीवों की उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी की यह आज्ञा पाकर स्वयंभू मनु तथा शतरूपा उसी समय तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनके चले जाने के बाद ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना की कि हे परम प्रभु, आप मेरे अपराध क्षमा कर दे। सृष्टि उत्पत्ति करने में मुझसे बहुत भूलें हुई है। अब आप कृपा करके मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करें, जिससे यह कार्य सरल हो जाए तथा मैं सृष्टि कर सकूं। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्मरण किए जाने पर श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर यह संदेश दिया कि ब्रह्मा, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। अब तुम सृष्टि की रचना करो, उससे धर्मात्मा तथा ज्ञानी जीव उत्पन्न होंगे। श्री नारायण जी की यह आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने उन्हीं की कृपा से मरीच, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, कृता, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, आप जो आज्ञा दे उस कार्य को करने के लिए हम प्रस्तुत हैं। ब्रह्मा जी बोले,
तुम लोग श्री नारायण जी की तपस्या करने के पश्चात संसारिक जीवों को उत्पन्न करो, इसी में मेरी तथा श्री नारायण जी की प्रसन्नता है। यह सुनकर नारद, अंगिरा और क्रतु ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु भृगु आदि 7 ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के वे 10 पुत्र तप करने के लिए वन में चले गए। जिस समय ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयंभू मनु तथा शत्रुपा की उत्पत्ति हुई थी, उस समय उनके पूर्व शरीर की हड्डी और चर्म से एक अंधेरा प्रकट हुआ। उस अंधेरे को यक्ष और राक्षस ने स्त्री जानकर ग्रहण कर लिया। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।